अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान अली। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अरसलान ऑफिशियल। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बहुत सी इस्लामिक फैमिली की यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करते हैं ताकि उनकी आवाज़ बने और लोगों तक उनकी आवाज़ पहुँचाएँ। आज भी हमारे सामने एक माँ जी मौजूद है। इनकी 2 बेटियाँ हैं और हस्बैंड इनका 20 साल पहले दूसरी शादी करके इनको छोड़कर चला गया। बाकी स्टोरी जानते हैं इस माँ जी से। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम अस्सलाम। जी माँ जी, मुझे ये बताएँ, आपका मियाँ क्या वजह क्या बनी थी, आपको 20 साल हो गए हैं आपको छोड़कर चला गया? जी बेटा, मेरा मियाँ ना ड्राइवर थे और उनके मेरे पास 2 बेटियां थी और उन्होंने शादी कर ली थी दूसरी। तो फिर उसके बाद वो नहीं आए। मैंने बड़ी कोशिश की कि वो मेरे पास आ जाएं, पर वो जो दूसरी शादी की है ना, वो औरत मेरे पास नहीं आने नहीं देती। 2-3 दफ़ा आए थे, उसके बाद वो फिर बिल्कुल नहीं आए मेरे पास। और मैं उस वक़्त से ना फूल बना के मेहनत करती हूँ, मेहनत मशक्क़त, पर बेटा अब मुझसे नहीं होता। मैंने इससे पहले एक इंटरव्यू दिया था, तो उसमें जो है ना कि वो ऐसे हैं कि कुछ लोग तो बहुत अच्छे हैं जो जिन्होंने मुझसे कोई सवाल भी नहीं किया और मेरी हेल्प की भी है। और अल्लाह का शुक्र है, उनको मैं दुआएं देती हूँ और अल्लाह ताला उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनके कारोबार में बरकत दे। पर काफ़ी लोग जो है ना वो मेरी हेल्प नहीं हुई, क्योंकि वो शादी के रिश्ते के बारे से बात करते हैं कि हमें रिश्ता दो, क्योंकि मेरी 2 बेटियाँ हैं और उसकी वजह से मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ, जिसकी वजह से मैं अक्सर मोबाइल जो है ना वो मैं बंद कर देती हूँ। क्योंकि कुछ लोग ही हैं जो मुझे 1-2 बेटों ने किया था। तो मज़ीद मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये इसलिए मैंने अब दोबारा इंटरव्यू दे रही हूँ कि ताकि लोग ये ना कहें कि मैंने खुद अपनी ज़बान से नहीं कहा मुझे रिश्ते मैंने बेटी की कोई नहीं करनी है। अगर मैं बुज़ुर्ग आदमी हूँ, मेरी उम्र ज़्यादा हो गई है, अब मुझसे मेहनत नहीं होती है, फिर भी मैं करती हूँ। 10-15 रुपये मुझे गुलदस्ते के मिलते हैं, तो उसमें मेरा गुजारा नहीं होता है। तो मैं ये चाहती हूँ कि अल्लाह का कोई नेक आदमी हो, कोई नेक बेटे हों, कोई ज़ाहिर है जिनको अल्लाह ताला ने दिया हुआ, वो मेरी इतना हेल्प कर दें कि मैं अपनी आराम से दवाई वगैरह ले लूँ, क्योंकि मैं हार्ट की मरीज़ भी हूँ। और मैं अपना जो है अखराजात जो है ना घर का, वो किराया वगैरह, मैं किराए पे रहती हूँ, रेंट पे रहती हूँ, वो दे लूँ। और बिल भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। अगर मैं किराया देती हूँ तो बिल नहीं दे पाती, अगर बिल देती हूँ तो किराया नहीं दे पाती। इसके वजह से वो बेटा, मैं एक बूढ़ी औरत हूँ, मैं सड़कों पे तो नहीं बैठ सकती। तो इस वजह से मैंने ये इंटरव्यू दोबारा दिया है कि मज़ीद मुझे जो है ना, अगर कोई बेटे ने एक बुज़ुर्ग, एक माँ जी का खिदमत करना चाहे, सवाब लेना चाहे, तो मेरी बस जितना हो सके, जितनी हस्ब तौफीक हो मेरी हेल्प करें। तो आपकी बेटियाँ जवान हैं? जी, मेरी एक बेटी शादीशुदा, उसके 5 बच्चे हैं और वो उसको भी थोड़ा सा मुश्किल है घर में। उसके लिए भी मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ, क्योंकि उसके खामिन जो है ना वो मतलब नहीं इतना ख़र्चा वगैरह नहीं देता, मारता पीटता है। अक्सर मेरी बेटी मेरे पास आ जाती है, ज़ाहिर और तो कोई है नहीं, बाप तो है नहीं, तो मुझे फिर देखना पड़ता है उसके बच्चों को। कभी ना कभार 2 दिन 4 दिन खाने वगैरह भी देना पड़ता है। कभी चली भी जाती है, कभी आ भी जाती है, मतलब ऐसे सिलसिले चलते हैं। और छोटी बेटी के मैंने ना निकाह किया हुआ है, अब उसकी मैंने सिर्फ रुखसती करनी है, क्योंकि मुझे रिश्ते की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मेरी कोई फ़ी सबीलिल्लाह अल्लाह की राह पे करना चाहता है, तो एक बूढ़ी माँ की अगर कोई खिदमत करना चाहता है, अगर उन्हें दिल करता है कि एक बूढ़ी माँ की खिदमत करें, तो जितनी उसकी हस्ब तफ़ीक है वो उतना मेरी कर दिया करें। अच्छा माँ जी, मुझे ये बताएं, आपका जो शोहर है 20 साल में एक दफ़ा भी नहीं, उसके 2 बच गए हैं, तो कभी नहीं उन्होंने खर्च सोचा उनसे मिलूं, जा कोई खर्चा दे दूं? मैंने बड़ी कोशिश की थी, 2-3 दफ़ा आए थे, तो वो ज़ाहिर है आपको पता है, फिर दूसरी जो बीवी होती है ना, और उसमें से उसके बेटे हैं, माशाल्लाह उसने बेटे पैदा किए हुए हैं। और मेरे पास तो 2 बेटियां थी। अब क्या मसला था क्या नहीं था ये मुझे नहीं पता। बहरहाल वो चालाक बहुत है वो औरत, वो नहीं मेरे पास आने देती। मैंने बड़ी कोशिश की है, पर वो 1-2 दफ़ा शुरू में आए थे, उसके बाद अब 15 साल हो गया वो बिल्कुल मेरे पास नहीं आया। मैं खुद मेहनत मजदूरी करके तो मैं अपनी बेटियों को पाला है। अच्छा मुझे ये बताएं माँ जी, आपके ख़ानदान में ऐसा कोई शख्स नहीं जो आपकी मदद करे, सपोर्ट करे? नहीं बेटा, मेरे तो हम तो 5 बहनें हैं, जिसमें से एक मेरी फ़ौत हो गई है। हम 4 बहनें हैं और मेरा बाप तो बहुत देर पहले ही फ़ौत हो गए थे, क्योंकि मैं सबसे बड़ी हूँ तो वो छोटियाँ थी। वो उनके मसले मसाइल, वो तो पता आपको, बहनें अपने अगले घर में होती हैं, शायद उनके खामंद या उनके ससुराल वाले ये भी नहीं पसंद करते हूँ, क्योंकि मैं गरीब हूँ और मैं बहुत कम उनसे मिलने जाती हूँ, क्योंकि लोग नहीं मिलते। तो अच्छा, आप देखने वाले नाज़रीन को क्या पैगाम देंगे? मैं यही पैगाम दूंगी कि अगर किसी का दिल करे इस माँ की खिदमत करने का, कि चलो बूढ़ी है, बुज़ुर्ग है, अगर वो मेरी खिदमत कर देते हैं, मेरी हेल्प कर देते हैं, तो मैं आराम से बैठ के मेरी
उंगलियां दर्द करती हैं, मैं जब फूल बनाती हूँ तो, और फिर मेरी कमर में भी दर्द होती है। फिर मैं 2 घंटा लेटती हूँ, 2 घंटा बनाती हूँ। इससे मज़ीद मैं आसानी से अपनी दवाई वगैरह ले लूँगी, रोटी वगैरह भी घर में अपने राशन वगैरह डाल लूँगी, मकान का किराया भी आराम से दे लूँगी। तो मैं दुआएं दूँगी कि इन बच्चों ने मेरी खिदमत की है। आपका कोई जैज़ काउंट का नंबर है, जी आपको याद है? जी आप नंबर खुद ही बोल दे, जो नाज़रीन देख रहे हैं आपसे डायरेक्टली रब्ता कर लें। जी 0321 45 37 985। जी नाज़रीन, माँ जी की बातें आप लोगों ने सुन ली, तो मेरी देखने वाले से गुजारिश है अगर कोई राशन देना चाहे इनको, इनके घर आ सकता है, तस्दीक कर सकता है। ये बहुत ही मजबूर है और मजबूरी के तय पे मीडिया पे आई हैं। आपकी भी माएँ माँ समझ के इनकी मदद करें। मुझे और समाज जी को दीजिए इजाज़त, इस उम्मीद के साथ आप लोग इनकी हेल्प करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।